फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अपना क्रोम ब्राउजर में चले जाएंगे। तो क्रोम ब्राउजर में आ गए। क्रोम ब्राउजर के आने के बाद देखिए मेरा फायरबेस का जो पेज है वो पहले से ओपन किया हुआ है। एक्चुअली आप लोगों का ऐसा नहीं रहेगा। आप लोग क्या कीजिएगा, फायरबेस का जो फायरबेस कंसोल है, गूगल फायरबेस कंसोल, इस साइड में जाके आप लोग पहले का अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। कैसे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, देखिए एकदम ऊपर में जो साइन दिख रहा है, इधर टी टाइप का टी दिख रहा है, आप लोग को टी नहीं, उधर ब्लैंक रहेगा। आप लोग उधर कोई भी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप लोग इधर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप लोग के सामने फर्स्ट ऐसा टाइप का इंटरफेस आएगा और फर्स्ट में देखिए इधर ऐसा एक ऑप्शन रहेगा, क्रिएट ए प्रोजेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इधर आप लोगों का प्रोजेक्ट का जो नेम है, कोई भी नाम रख सकते हैं आप लोग। तो मैं इधर से सिंपली कोई एक नाम दे देता हूँ, सॉरी स्मॉल में, प्रोजेक्ट एक्स। तो मैं इसमें इसका नाम दे दिया प्रोजेक्ट एक्स। उसके बाद क्या है, देखिए नीचे ऑप्शन आएगा आप लोगों के सामने ऐसा टाइप का, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, ये और आई कंफर्म यू विल फायरबेस एग्जैक्टली। तो हम दोनों ये जो परमिशन है, दोनों परमिशन को क्लिक करके हम लोग करेंगे क्या, सिंपली कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने ऐसे टाइप का इंटरफेस आएगा। तो हम लोग क्या है, इधर जो गूगल एनालिटिक जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोग एनेबल किया हुआ है, तो इसको कर देंगे हम लोग डिसेबल। तो इसको हम लोग कर दे रहे डिसेबल। तो डिसेबल करने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इधर क्रिएट प्रोजेक्ट जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए, और इसके लिए हम लोग को कुछ रिक्वायरमेंट टूल्स का और फाइल का जरूरत पड़ेगा। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग हर जो फाइल है, फाइल को पहले से डाउनलोड करके रख लीजिएगा। सो हम लोग होने देते हैं इसको प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और फ्रेंड, ये जो मैं आप लोगों को रैट क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, ये आप लोगों का फ्री में कहीं पे नहीं मिलने वाला है, प्रो लेवल का आपका टूल्स है। सो आप लोग हम क्या करेंगे, इधर जो कंटिन्यू ऑप्शन है, कंटिन्यू के ऊपर करेंगे क्लिक। तो कंटिन्यू में क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसे टाइप का एक इंटरफेस खुल के ओपन हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो फायरबेस का डाटाबेस है एंड फायरबेस का जो स्टोरेज है उसको परमिशन देंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर जो ऑथेंटिकेशन दिख रहा है, ऑथेंटिकेशन में करेंगे क्लिक। तो इसको हम लोग स्टार्ट करा देंगे। देखिए इधर एक ऑप्शन आ रहा है, सॉरी थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखिए गेट स्टार्टेड। तो हम लोग इसमें कर देंगे सिंपली एक बार क्लिक। तो हम लोग इधर से ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का जो बाकी काम है वो सब करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देखिए इधर ईमेल एंड पासवर्ड बोल के एक ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए इधर जो ईमेल पासवर्ड डिसेबल है, तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, एनेबल करना होगा। तो इसको कर देते हैं एनेबल और उसके बाद सेव। तो हम लोग का इधर का काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे कहाँ पे, हम लोग का जो फायरबेस जो डाटाबेस है उसके अंदर। तो हम लोग ये आप लोगों को दिखा देते हैं, ये देखिए ये जो रियल टाइम डाटाबेस है ये है फायरबेस डाटाबेस। तो इसके ऊपर करेंगे क्लिक। तो इसको ओपन होने देते थोड़ा। उसके बाद देखिए इधर ऑप्शन है गेट स्टार्टेड, सॉरी क्रिएट डाटाबेस। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट डाटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा टाइप का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो हम लोग इसमें करेंगे सिंपली नेक्स्ट। ये देखिए इधर इधर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। करने के बाद इधर जो जैसा है वैसे रखने दीजिए, इसको हम लोगों को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये लॉक मोड में, हम लोग लॉक मोड में रख लेंगे। उसके बाद हम लोग कर देंगे एनेबल। ये देखिए एनेबल ऑप्शन, एनेबल में हम लोग कर देंगे क्लिक। तो एनेबल में कर दिया क्लिक। तो हम लोग का इतना काम तो हो गया। अब हम लोग का दूसरा काम करना है, तो वेट कर लीजिए। एक्चुअली नेट स्पीड बहुत ही स्लो है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो हम लोग का इधर का काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो रूल्स ऑप्शन है, ये देखिए ऊपर में आप लोग को दिखा देता हूँ। ये जो रूल्स ऑप्शन है, रूल्स में करेंगे क्लिक। रूल्स में क्लिक करने के बाद हम लोग का इधर जो हम लोग का रीड एंड राइट, ये फॉल्स ऑप्शन आ रहा है, देखिए रीड एंड राइट रेड कलर से फॉल्स आ रहा है, इसको हम लोग को करना होगा ट्रू। तो इसको हम लोग कर देते हैं ट्रू। इसके ऊपर सिंपली क्लिक कीजिए। करने के बाद इसको डिलीट करके ट्रू, नीचे वाला भी सेम उसको फॉल्स से ट्रू कर देंगे। उसके बाद देखिए ऊपर में पब्लिश ऑप्शन आ रहा है, पब्लिश के ऊपर कर देंगे क्लिक। तो ये हो जाएगा हम लोग का इधर का काम। तो हम लोग का इधर का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा चले जाते हैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू में। ये देखिए इधर प्रोजेक्ट ओवरव्यू शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आ गया। तो अब आने के बाद देखिए ऐसा टाइप का एक इंटरफेस आएगा। तो इसके अंदर ये रहा एंड्रॉयड, ये है वेब ऐप। तो हम लोग पहले एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, एंड्रॉयड ऐप के ऊपर। तो एंड्रॉयड ऐप के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा टाइप का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप लोगों को करना क्या है, इधर में आप लोगों का जो ऐप है, ऐप का नाम दीजिए कोई भी। तो हम लोग एक्चुअली इसको इंस्टाग्राम मोड ऐप जो है उसके साथ बाइंड करके दिखाएंगे। तो इसका नाम लिख देते हैं इंस्टा डॉट ग्राम, इंस्टा डॉट ग्राम। अब हम लोग आएंगे माई ऐप, जो मेरा एंड्रॉयड ऐप है उसका कोई निकनेम एक डाल देते। तो इंस्टाग्राम मोड दे देते।
इंस्टाग्राम मोड। उसके बाद इधर और कुछ नहीं करना है। अब नीचे जो रजिस्टर ऐप बुल का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर कर दीजिए क्लिक। तो मेरा रजिस्टर होने देते हैं ऐप को। तो देखिए मेरा रजिस्टर हो गया और आप लोगों के सामने ऐसा गूगल जो जेसन फाइल है, गूगल सर्विस जेसन फाइल डॉट जेसन, तो ये वाला फाइल आ जाएगा। तो ये फाइल को आप लोगों को कर लेना है डाउनलोड। तो मैं इसमें डाउनलोड में बिठा देता हूँ इसको। उसके बाद देखिए इधर आ रहा है नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी, तो उसके बाद इधर आ रहा है नेक्स्ट ऑप्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कर देंगे नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इधर आप लोगों का एचडी के भाषण भाषण बहुत कुछ आ जाएगा। इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, नीचे एकदम आ जाए। नीचे आके देखिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट के ऊपर कर दीजिए क्लिक। तो हम लोग का इधर जो है ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, बन गया है हम लोग का एपीके। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर जो कंटिन्यू टू कंसोल है हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हम लोग का इधर से एंड्रॉइड का जो ऐप था वो तो हो गया सक्सेसफुली। अब हम लोग क्या करेंगे, वेब ऐप क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, आप लोग ये जो ऊपर में पैनल दिख रहा है, पैनल में देखिए ऐड ऐप बोल का और एक ऑप्शन है, उसके ऊपर से फिर से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये जो एंड्रॉइड का साइड में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये है वेब ऐप का ऑप्शन। तो वेब ऐप का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा आ जाएगा इंटरफेस। आप लोगों को सिंपली नेम दे देना। तो मैं उसका नाम रखा था इंस्टाग्राम मोड, तो इसका भी वैसे ही सेम नाम रख देता हूँ, इंस्टाग्राम, सॉरी, इंस्टाग्राम मोड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इधर से रजिस्टर ऐप में क्लिक करेंगे। ऊपर में जो ये बॉक्स बॉक्स है वो सब फिल नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का फायरबेस का कोई होस्टिंग नहीं लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर ऐप में सिंपली क्लिक कर देंगे। तो इसको होने देते हैं, थोड़ा टाइम लेगा। सो उसके बाद आप लोगों के सामने ऐसे टाइप का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो हम लोग को इधर से कुछ चीज का जरूरत पड़ेगा, जैसे एपीआई की और डोमेन। तो ये सब हम लोग कर लेंगे कॉपी। कहाँ से, ये जो CONST दिख रहा है इधर से एकदम इधर थर्ड ब्रैकेट तक। तो हम लोग इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करके हम लोग नोटपैड में इसको रख देते हैं। अभी इसको कर लिया कॉपी, नोट में चले जाते हैं। इधर जाके सिंपली इसको भी करके रख देते हैं पेस्ट। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू टू द कंसोल, तो इसके ऊपर कर देंगे क्लिक। तो कंटिन्यू टू द कंसोल करने के बाद आप लोगों का इधर का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो वेब पैनल है उसका सेटअप करेंगे। तो वेब पैनल सेटअप करने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि हम लोगों को एक फाइल का जरूरत पड़ेगा, जो हम लोग का हैदराबाद का जो जिप फाइल है। तो जिप तो क्या करेंगे, फर्स्ट चले जाएंगे हम लोगों का जो इंडेक्स डॉट HTML फाइल है उसके अंदर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर तो हम लोग का फायरबेस डाटाबेस का जितना सेटअप था ये कंप्लीट हो गया। इसको कर देते मिनिमाइज। मिनिमाइज करके आप लोग कोई भी कोड एडिटर ले लीजिएगा। तो मेरे पास जैसे कि देखिए ये कोड एडिटर है, मैं इसको कर लेता हूँ ओपन कोड एडिटर को। तो कोड एडिटर को ओपन करने के बाद पहले इसका आ जाएंगे, थ्री डॉट में चले जाते हैं। थ्री डॉट में जाने के बाद इंटरनल स्टोरेज में चले जाते हैं। अब हम लोग चले जाएंगे हैदराबाद का जो मेन फाइल है उसमें, ये देखिए हैदराबाद डॉट मेन। तो इसको कर देंगे ओपन, फिर से ओपन। उसके बाद देखिए इधर वेब पैनल शो हो रहा है। अब वेब पैनल में जाने के बाद अब हम लोग सॉरी, हम लोग का जो ये सब फाइल है, ये जो 6 फाइल है, 6 फाइल का हम लोग को पड़ेगा ज़रूरत। अब तो इसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से क्रोम में रिटर्न चले जाएंगे। रिटर्न जाने के बाद हम लोग जाएंगे 000 वेब होस्ट पर। 000 वेब होस्ट पे जाने के बाद आप लोगों को इधर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मैं इधर एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। आप लोग ऐसे ही अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। मैंने लॉगिन कर लिया। तो उसके बाद ऐसा टाइप का इंटरफेस आएगा और लिस्ट क्रिएट सम मैजिक इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने ऐसे टाइप का इंटरफेस आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आधार ऑप्शन है आधार के ऊपर करेंगे क्लिक। थोड़ा जूम कर देता हूँ। करने के बाद आप लोग वेबसाइट का कोई एक नाम देने बोल रहे हैं, आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। अब उसको सिर्फ अवेलेबल होना चाहिए उस वेबसाइट का नाम। तो मैं उधर दे देता हूँ प्रोजेक्ट-X प्रोजेक्ट X 1 दे देता हूँ। उसके बाद सिंपली कर देता हूँ सबमिट। तो देख लेता हूँ ये अवेलेबल है कि नहीं। नहीं, इसके सेम नाम पे है अवेलेबल, प्रोजेक्ट X 000। आप लोगों को सेम ऐसा कर लेना है। आप लोगों को पहले वेब 000 वेब होस्ट पे जाके एक वेबसाइट क्रिएट कर लेना है और कोई भी एक नाम रख देना है। अब इधर से ये प्रोसेस होने के बाद हम लोग बाकी का प्रोसेस करेंगे। और ये जो रैट है, ये रैट बहुत ही एडवांस है, प्रो लेवल का रैट है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो देखिए मेरा इधर से सक्सेसफुली ले लिया ये वाला। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम लोग करेंगे सिलेक्ट। तो सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने एक इंटरफेस खोल के आ जाएगा। तो क्या दिखा देता फाइल मैनेजर का। तो ये रहा हम लोग का फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे रख लेंगे। हम लोग पहले चले जाएंगे हम लोग का जो
सॉरी कोड एडिटर ओपन करके रखे थे उसमें। तो कोड एडिटर में जाके हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोगों को कोई फाइल में छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ हम लोग का जो index.html है उसको हम लोग इसमें एडिट करेंगे। तो उसको एडिट करने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगा देख लीजिए। हम लोग पहले चले जाएंगे index.html, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो फर्स्ट जो है देखिए ये मेन चीज है। फर्स्ट क्या है, एपीआई की, ऑथ डोमेन, प्रोजेक्ट आईडी, स्टोरेज बकेट, मैसेजिंग आईडी और ऐप आईडी। तो हम लोग उधर से जो वेब ऐप से हम लोग जो कॉपी करके रखे थे उसी को इसमें अब करेंगे हम लोग पेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इधर से लास्ट तक सिलेक्ट कर लेते हैं, अब इधर कर देते हैं हम लोग पेस्ट। तो हम लोग इधर से पेस्ट कर दिया जो हम लोग कॉपी करके रखे थे उसमें। एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो है हम लोग सॉरी ये जो है हम लोग एपीआई की था, लास्ट में देखिए NFPK। तो इधर से हम लोग आगे एक्सट्रीमली सॉरी, तो ये देखिए NFPK। तो उधर से हम लोग जो जो कॉपी किए थे पूरा इधर हम लोग सिंपली पेस्ट कर दिए। कहाँ से कहाँ तक, कॉलम 16 नंबर से आपका 23 तक, इसके अंदर हम लोग कर दे इसको पेस्ट, और बाकी कहीं पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको कर देंगे सेव। तो सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर में दिख रहा है फाइल साइन, इसके ऊपर कर देंगे हम लोग क्लिक। करने के बाद इधर देखिए सेव ऑप्शन है, तो सेव के ऊपर हम लोग कर देंगे इसको सेव। तो ये हम लोगों का सेव हो गया सक्सेसफुली। अब हम लोग को देखिए क्या करना होगा उसके बाद। तो हम लोग इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं अभी। इसको रखने के बाद हम लोग चले जाएंगे फिर से क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद इधर हम लोग को अपलोड करना होगा। तो इधर हम लोग का तो वेब पैनल आ गया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपलोड करेंगे वो फाइल। तो वो फाइल अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर ये जो साइन आ रहा है, एक्चुअली ये भी रेड है, तो इसको कलर कर लेता हूँ थोड़ा चेंज, इसको कर देता हूँ ग्रीन। तो ये जो साइन है तो इसके ऊपर हम लोग सिंपली कर देंगे क्लिक। करने के बाद हम लोग जो उधर से एडिट करके सेव किए थे वो फाइल, तो उसको हम लोग इधर अभी सब कुछ अपलोड करेंगे। तो सिलेक्ट फाइल, ये देखिए सिलेक्ट फाइल ऑप्शन, तो सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। करने के बाद फाइल ऑप्शन में चले जाते हैं। अब हैदराबाद मेन डॉट जो है हम लोग का उसमें उसके अंदर जाएंगे, तो हम लोग चले जाते हैं। तो ये देखिए हैदराबाद मेन, तो हैदराबाद मेन को कर लेते ओपन, इसको फिर कर लेते ओपन। उसके बाद चले जाएंगे इसमें वेब पैनल में, ये जो वेब पैनल ऑप्शन है वेब पैनल फाइल में ओपन करते। अब देखिए हम लोग को जरूरत पड़ गई 6 फाइल, और बाकी कोई फाइल का जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग सब सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ऊपर में देखिए सिलेक्ट ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको कर लेते सिलेक्ट। करने के बाद हम लोग थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, करने के बाद सिंपली अपलोड कर देते हैं। तो मेरा इधर से जितना काम था वेब पैनल का भी काम संपूर्ण कंप्लीट हो रहा है, तो इसको होने देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इंस्टाग्राम मोड भी के है उसको हम लोग बाइंड करेंगे। एक्चुअली उसको पहले डिकम्पाइल करेंगे और उसके अंदर हम लोग का इधर जो हम लोग का स्ट्रिंग मिला है सब स्ट्रिंग को उसके अंदर अपलोड करेंगे। तो हम लोग अभी चले जाते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करके क्या करेंगे, तो हम लोग जो इंस्टाग्राम का जो फाइल है वो तो पहले से मेरे पास है। तो एडिट करने के लिए जो टूल्स का हम लोग यूज़ करेंगे वो है APK टूल M। तो APK टूल M मेरा कहाँ है, तो ये है मेरा APK टूल M। तो APK टूल M के ऊपर सिंपली कर देते क्लिक। क्लिक करने के बाद छोड़िए इग्नोर कर दीजिए सब, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो फाइल मेरा है, मेरा फाइल का नाम क्या था मुझे याद नहीं है एक्चुअली, इंस्टाग्राम 3 APK। तो इसको हम लोग करेंगे मॉडिफाई। इसको पहले कर लेंगे डिकम्पाइल। तो मैं सर्च कर लेता हूँ इधर Instagram 3.apk सर्च कर लेता हूँ, कहाँ गया। तो ये रहा मेरा फाइल। तो इसके ऊपर सिंपली कर देते क्लिक। क्लिक करने के बाद इधर डिकम्पाइल ऑप्शन है, डिकम्पाइल ये देखिए, ये जो डिकम्पाइल ऑप्शन है डिकम्पाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। डिकम्पाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसे टाइप का इंटरफेस नहीं आएगा, आप लोगों को सिर्फ डिकम्पाइल सोर्स रिसोर्स ऑप्शन आएगा। तो हम लोग रिसोर्स एंड classic.dex इसको दोनों पे हम लोग टिक मार देना है। टिक करने के बाद फिर करना है हम लोग को डिकम्पाइल। तो इसको होने देते डिकम्पाइल। तो हम लोग का इधर डिकम्पाइल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर जो गो टू ऑप्शन है गो टू के ऊपर करेंगे क्लिक। तो गो टू के ऊपर कर लेते क्लिक, इसको क्लोज कर लेते हैं। तो गो टू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसे टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो हम लोग इसके अंदर कहाँ जाएंगे, RES के अंदर। तो ये रहा RES, तो RES के अंदर जाएंगे आगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे वैल्यूज के अंदर। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते रहिए, वैल्यूज आ गया वैल्यूज, तो ये रहा वैल्यूज। तो इसके बाद हम लोग सिंपली इसके अंदर क्लिक करेंगे। वैल्यूज के अंदर जाने के बाद हम लोग स्ट्रिंग XML जो फाइल है उसके अंदर जाएंगे। तो ये रहा स्ट्रिंग्स XML फाइल, इसके ऊपर करेंगे सिंपली क्लिक। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसे टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो इसके अंदर अब हम लोग को क्या करना है, फायरबेस का हम लोग का जो URL
तो उसके बाद गूगल एपीआई की, उसके बाद गूगल ऐप आईडी, स्टोरेज बकेट आईडी, उसके बाद प्रोजेक्ट आईडी, सब हम लोग को करना है इनपुट। तो वो सब हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, हम लोग का जो गूगल जेसन फाइल था उसके अंदर। तो हम लोग इसको ऐसे रख देते हैं और फिर कोड एडिटर में हम लोग रिटर्न चले जाते हैं। कोड एडिटर में आने के बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसमें एक नया फाइल ओपन करेंगे। तो इंटरनल स्टोरेज में जाते हैं, उसके बाद डाउनलोड के अंदर जाते हैं, गूगल सर्च कर लेते हैं एक बार। सॉरी, इधर शो नहीं हो रहा है, नहीं मिल गया गूगल। हाँ गूगल सर्विस, तो ये रहा हम लोग का फाइल, तो मिल गया हम लोग का गूगल सर्विस 3 जेसन। तो इसको कर लेंगे इधर से ओपन। इधर से ओपन करने के बाद देखिए एकदम फास्ट में हम लोग का प्रोजेक्ट नंबर, फायरबेस यूआरएल, प्रोजेक्ट आईडी, स्टोरेज बकेट, एवरीथिंग सब कुछ इधर से हम लोग को शो हो रहा है। तो इधर से कॉपी कर करके हम लोग क्या करेंगे, इधर जो हम लोग एपीके टूल एम हम लोग ओपन किए थे इसके अंदर इनपुट करेंगे। सो फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग इसमें जो हम लोग डालेंगे वो है फायरबेस डाटाबेस यूआरएल। तो हम लोग इधर से कॉपी कर लेते हैं, हम लोग जो कोड एडिटर में ओपन करके रखे थे। तो ये देखिए फायरबेस यूआरएल, तो इसको हम लोग करेंगे कॉपी। तो एकदम http से लास्ट तक .com तक इसको कर लेते हैं इधर से कॉपी। अब हम लोग इसके अंदर चले जाते हैं, हम लोग का जो एपीके टूल हम ओपन करके रखे थे। तो इधर हम लोग का कहाँ पे है, फायरबेस डाटाबेस यूआरएल, फायरबेस डाटाबेस यूआरएल एफ का सीरीज। थोड़ा कर लेते इस पर जूम, नहीं तो मुझे ही नहीं दिख रहा था। तो ये देखिए इधर है, नंबर कितना मैं बता देता हूँ, 63 है, ये रहा फायरबेस डाटाबेस यूआरएल। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर से ये जो हम लोग का http से यूआरएल तक है इसको इधर से कर लेंगे इरेज। तो इसको इरेज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उधर से जो पेस्ट किए थे उसको इधर सिंपली कॉपी किए थे इधर पेस्ट कर देंगे। तो इधर हम लोग कर देते हैं उसको पेस्ट, इधर से हम लोग का हो गया। उसके बाद हम लोग क्या चाहिए, गूगल एपीआई की। तो गूगल एपीआई की कहाँ से मिलेगा, उधर सेम वही कोड एडिटर में चले जाते हैं। एपीआई की एपीआई की एपीआई की एपीआई की कहाँ क्या एपीआई की, तो ये रहा, ये देखिए एपीआई की। तो इसको कर लेंगे हम लोग कॉपी, ये जो करेंट की लिखा हुआ है इधर से, तो इधर से इधर तक कर लेते हैं हम लोग कॉपी। कॉपी करके सिंपली क्या करेंगे, इसको भी हम लोग पेस्ट करेंगे। तो इधर से इसको कर लेते हैं इरेज, उसके बाद सिंपली पेस्ट। तो हम लोग का एपीआई की भी हो गया इसमें सक्सेसफुली। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ऐप आईडी है तो उधर से ऐप आईडी को कॉपी कर लेते हैं। तो हम लोग ऐप आईडी कहाँ गया, प्रोजेक्ट आईडी, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी, ये देखिए इधर ऐप आईडी। तो इधर से हम लोग कर लेंगे ऐप आईडी को कॉपी, ऐप आईडी को इधर से लास्ट तक कॉपी कर लेते हैं। तो इधर से कर लिया ऐप आईडी को कॉपी। अब हम लोग चले जाएंगे ऐप आईडी में जाके इधर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इधर आप लोग जब इसको एडिट कीजिएगा थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कोई स्ट्रिंग या तो कोई साइन मिस नहीं होना चाहिए, इरेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें आप लोग का जाके बाद में पैनल में दिक्कत आएगा। तो मेरा ऐप आईडी भी हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, स्टोरेज बकेट। तो स्टोरेज बकेट का भी कॉपी कर लेते हैं। तो आप लोग का स्टोरेज बकेट देखिए, ये देखिए स्टोरेज बकेट। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, प्रोजेक्ट से एकदम लास्ट कॉम तक, इधर ज़्यादा हो गया, कॉम तक इसको कर लेते हैं कॉपी, जाके सिंपली उधर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग का क्या, इसमें देखिए इधर हम लोग का हो गया, स्टोरेज बकेट तक हो गया। अब हम लोग का क्या करना होगा, प्रोजेक्ट आईडी भी देना होगा। तो हम लोग का प्रोजेक्ट आईडी पी कहाँ पे है, पी का ये रहा। तो ये रहा हम लोग का प्रोजेक्ट आईडी, कितना में 158 नंबर में, ये वाला प्रोजेक्ट आईडी। अब हम लोग को प्रोजेक्ट आईडी देना है, तो उधर से हम लोग प्रोजेक्ट आईडी भी कॉपी कर लेते। तो हम लोग का प्रोजेक्ट आईडी ये रहा, प्रोजेक्ट एक्स 8BCD क्या है, CD6B। तो इधर तक हम लोग इसको भी कर लेंगे कॉपी, उधर जाके हम लोग इसको कर देंगे पेस्ट। तो हम लोग कहा गया प्रोजेक्ट आईडी 158, ये रहा। जहाँ पे डाटाबेस यूआरएल है उसको इरेज करेंगे, इरेज करके उधर पेस्ट कर देंगे। तो इधर कर देते हैं हम लोग सिंपली पेस्ट। तो इधर से हम लोग का पूरा काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर ऊपर में जो ये 3 डॉट ऑप्शन दिख रहा है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए कंपाइल दिस प्रोजेक्ट बोल के ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा टाइप का इंटरफेस आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज APPT2 जो फाइल है, फॉर्मेट है, इसमें हम लोग करेंगे।
तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर से सिंपली ये जो ओके ऑप्शन है, ओके में कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये हम लोग का कंपाइल होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद सिर्फ हम लोग इसको क्या करेंगे, साइन कराएंगे। एक्चुअली बहुत जन होता है कि बिना साइन कराई जो ऐप्स है उस ऐप्स के एपीके को रन करा देता है, उसके बाद उसको सामने आता है बहुत टाइप का एरर, और उस एरर के चलते वेब पैनल में आप लोग का HTML व्यू भी नहीं होता है। सो आप लोग ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितना भी मैंने स्टेप दिखाया हर एक स्टेप 1 बाय 1 फॉलो कीजिएगा, नहीं तो एरर आने ही वाला है। और अगर कोई भी दिक्कत आता है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज के, एक्चुअली देखिए बहुत टाइम क्या होता है, आप लोग नॉर्मली SMS कर देते हैं लिख के, तो मुझे भी समझ में नहीं आता एक्चुअली कौन सा पर्टिकुलर पोस्ट में या तो कौन सा पर्टिकुलर जगह में उसका एरर आ रहा है। तो उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, उसको आइडेंटिफाई करके मार्किंग करके भेजिएगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा आसानी होगा मुझे भी समझने में और आप लोगों का वो जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट करने में भी। सो इसको होने देते कंपाइल। तो मेरा कंपाइल हो गया। तो हम लोग इधर देखिए, अब हम लोग इधर जो इंस्टॉल ऑप्शन आ रहा है सिंपली कर देंगे इंस्टॉल पे क्लिक। एक्चुअली नहीं, मेरा पे इंस्टॉल नहीं करेंगे, एक्चुअली इसको सिर्फ साइन करा लेते हैं। दूसरा जो मेरे पास डिवाइस नहीं, मेरा दूसरा डिवाइस है नहीं, तो मेरे में इंस्टॉल करा लेना होगा। तो मैं इधर से सिंपली कर लूँगा इसमें क्लिक, इंस्टॉल में। इंस्टॉल में क्लिक करने के बाद हम लोग का साइन ऑप्शन आएगा, साइन कराएंगे। तो देखिए इधर इंस्टॉल ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल पे करेंगे हम लोग सिंपली क्लिक। करने के बाद APK नॉट साइन, ये जो था ये साइन किया हुआ नहीं है, तो इसको साइन कराना होगा। तो क्या करेंगे, ये जो मोर ऑप्शन है मोर में करेंगे क्लिक। उसके बाद देखिए एकदम ऊपर में साइन ऑप्शन आ रहा है, तो ये साइन ऑप्शन में कर देंगे क्लिक। तो ये साइन होना साइन होना स्टार्ट हो गया, तो मेरा साइन भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली कर देते हैं। मेरा डिवाइस में इंस्टॉल कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई डिवाइस अभी है नहीं। तो इंस्टॉल में कर देते हैं क्लिक। उसके बाद सिंपली इंस्टॉल, उसके बाद इंस्टॉल। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मेरा ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, टोटल काम हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चले जाएंगे वेब पैनल में। वेब पैनल में जाके कुछ सेटअप करना है और वो सेटअप हम लोग कर लेते हैं। तो वेब पैनल में हम लोग आ गए। वेब पैनल में आने के बाद देखिए इधर से हम लोग का जितना सारा फाइल था, 6 जो फाइल था, तो ये 6 फाइल को हम लोग करेंगे मूव। इसको कहाँ पे मूव करेंगे, पब्लिक HTML में। तो इसको सिलेक्ट कीजिए, 6 का 6 फाइल एक एक करके, 2 3 4 5 6 हो गया। अब जो हम लोग का ये जो साइन दिख रहा है साइड एरो, इसके ऊपर कीजिएगा क्लिक, ये मूव वाला है। क्लिक करने के बाद हम लोग कौन सा पैथ में डायरेक्टरी में हम लोग इसको ट्रांसफर करने वाला है, चलो मूव करने वाले। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, डेस्टिनेशन में देखिए चेंज कर देते डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन चेंज करके इधर हम लोग पब्लिक HTML करेंगे, तो सिलेक्ट दिस कर लेते हैं पब्लिक HTML को। उसके बाद हम लोग सिंपली कर देंगे मूव। तो हम लोग का सब कुछ अभी कहाँ आ गया, पब्लिक HTML के अंदर। तो इधर से भी मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया। इसको ओपन कर लेते पहले ही। पब्लिक HTML के ऊपर लॉन्ग प्रेस कीजिएगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद देखिए इधर ओपन ऑप्शन आ रहा है, ओपन में क्लिक कीजिए। इधर से अब हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। अब मेरा जो APK जो था मैंने जो इंस्टॉल किया उसमें चले जाते हैं, क्योंकि उसको कुछ परमिशन देना होगा। तो ये रहा मेरा APK, तो इसको अलाउ कर देता हूँ। आप लोग सब परमिशन दे दीजिएगा, क्योंकि परमिशन नहीं दीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा। तो एक्सेसिबिलिटी मेनू ऑफ था, इसको कर देते अलाउ। हर एक चीज़ आप लोग अलाउ कर दीजिएगा जितना भी परमिशन है। जितना सारा परमिशन है सब परमिशन आप लोग दे दीजिएगा। जो मेन है नोटिफिकेशन एक्सेस, क्या क्या आप लोगों को चाहिए, क्या क्या एक्सेस करना है, एवरीथिंग सब कुछ अगर करना है तो सबका परमिशन दे दीजिएगा। मैं उतना सारा परमिशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का डिवाइस है, नहीं तो कुछ दिक्कत आ सकता है। बाकी और कुछ इधर से नहीं दे रहा हूँ, बैक कर दे रहा हूँ। हम लोग का इधर का पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चले जाएंगे अपना वेब पैनल में। तो वेब पैनल में चले जाते हैं। वेब पैनल में जाने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, इधर जो आप लोग दिख रहा है index.html, इसके ऊपर करना है लॉन्ग प्रेस। उसके बाद देखिए ऊपर में व्यू ऑप्शन आ रहा है, ये रहा। तो व्यू के ऊपर सिंपली कर दीजिए क्लिक। तो हम लोग का जो पैनल है वो पैनल ओपन हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का पैनल इधर से ओपन हो गया। अब नीचे देखिए ऑप्शन भी हम लोग का आ रहा है। मेरा जो डिवाइस है, डिवाइस का नाम है Xiaomi K20 Pro रेडमी का। उसके बाद जो वर्जन है, वर्जन बोल रहा हूँ सॉरी, फोन रूट है कि नहीं वो भी दिखा रहा है, बैटरी परसेंटेज कितना है वो भी दिखा रहा है, एंड्रॉइड वर्जन 10 है। अब हम लोग देखिए इधर जो ये ऑप्शन है, अब क्या है उतना कुछ मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के चलते, नहीं तो मेरा स्ट्राइक आ जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा वीडियो। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए इतना सारा ऑप्शन आ जा रहा है आप लोगों के सामने। क्या क्या आप लोग तो देख ही पा रहे होंगे, उतना डिटेल में बताने का जरूरत नहीं है। और इसका जो प्रैक्टिकल वीडियो है इसके बाद का क्या करना है वो सब का भी आप लोगों को जरूरत है तो कमेंट कीजिएगा, मैं दिखा दूंगा। एक्चुअली मुझे लगता नहीं है कि जरूरत पड़ेगा क्योंकि आप सबको समझदार है, समझ जाइएगा। सो इधर से देखिए अब मैं नॉर्मल आप लोगों को दिखा देता हूँ। सपोज मेरा कॉन्टैक्ट ही दिखा देता हूँ। तो कॉन्टैक्ट के ऊपर सिंपली क्लिक करते हैं। एक्चुअली बहुत सारा कॉन्टैक्ट है इसलिए थोड़ा टाइम लेगा ये, और नेट का स्पीड भी स्लो है, बहुत ही स्लो है नेट स्पीड। तो देखिए इधर मेरा हर कुछ आ जा रहा है, जितना भी मेरा डिवाइस में कॉन्टैक्ट लिस्ट है
तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे इससे आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। और बाकी जितना ऑप्शन है वो सब मैं इसमें इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ जाएगा, इवन मेरा चैनल भी डिलीट हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली 2 कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक में ऑलरेडी मुझे मिल चुका है।